to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, 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 oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. हाँ? क्या हो रहा है? पोक, तुम कहाँ हो? हाँ? पोक! लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम लेटकर आराम करो। तुम्हारे लिए बर्ड सीड और कुछ पीने के लिए लाता हूँ। फिर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। ओह, शायद मुझे मॉम को बुलाना चाहिए। वो बताएंगी क्या करना है। मॉम, ये देखिए। हाँ, मुझे नहीं लगता ये ठीक है जू। पर मुझे पता है कोई सीरियस बात नहीं है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं इसे दिखाने के लिए। डैड के काम पर जाने के बाद हम इसे ले जाएंगे। हाँ तो ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। सब ठीक हो गया। घर वापस आते ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। थैंक्स मॉम। अपना ध्यान रखना। अरे तुम इसकी चिंता ना करो, और अगर कुछ हुआ तो मैं इसे शार्क्स को खिला दूंगा। कौन सी शार्क्स? ओ, बाथरूम में थोड़ी हंग्री शार्क्स हैं। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैं उनसे ज्यादा खा सकता हूँ। मुझे पता था। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगे? फ्राइड वर्म्स या स्लग्स ऑन टोस्ट? नो, मुझे तो लगता है मुझे फ्रेश फ्रॉग बोन्स खानी चाहिए ग्रैंडपा। दिस वे टू योर टेबल सर। फ्रेश फ्रॉग बोन्स तो खत्म हो गई हैं सर। क्या सीरियल खाएंगे? हाँ, खा लूंगा ग्रैंडपा। हमें पोक के लिए भी ब्रेकफास्ट ले जाना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह डियर, सुनकर बड़ा दुख हुआ। बेचारा पोक। मॉम ने कहा वो ज्यादा सीरियस नहीं है, पर हम कुछ देर बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पोक, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मिलेट्स, योर फेवरेट। पोक, पोक, तुम कहाँ हो? पोक, पोक, ग्रैंडपा, क्या आपने पोक को देखा है? वो खो गया है। खो गया है? पर तुमने कहा था वो बीमार है। बीमार तो है, मुझे उसे ढूंढना होगा। पोक, 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 हेलो जू। ग्रैंडमा, क्या आपने पोक को देखा है? हाँ बिल्कुल, वो एक छोटी सी बर्ड है जिसकी पीली चोंच और हरे पंख हैं और ओह सॉरी जू, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, वो मुझे मिल नहीं रहा और वो बीमार भी है। ओह नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। पर अगर वो मुझे दिखेगी तो थैंक्स ग्रैंडमा। आ जाओ।
नहीं जू, मैंने उसे नहीं देखा। काश वो ठीक हो, पर वो बीमार है। उसने कुछ खाया भी नहीं और मुआ! देखो, अब खुश हो जाओ जू, मुझे यकीन है वो ठीक होगा। काश ऐसा ही हो नाना। पोक! 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 पोक, तुम कहाँ हो? हाय जू, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, पोक को। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। ओ, आखिरी बार इसे कहाँ देखा? मेरे बेड पर। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम ने बोला कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मुझे लगता है वो ये सुनकर डर गया होगा, इसलिए वो उड़कर छुप गया। शायद। पोक! 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 एल्जी, जल्दी वापस आओ, चलने का टाइम हो गया। आ रही हूँ मॉम। वहाँ मिलते हैं जू। हाँ, वहाँ मिलते हैं। पर कहाँ? डॉक्टर के यहाँ आज इंजेक्शन लगवाने का डे है। इंजेक्शन? ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। जू, क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो, हमें जाना है। ओके? यस मॉम। ओके। या इंजेक्शन? मैं अपनी आर्म पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। वो का आइडिया बहुत अच्छा था। हाइड, मैं भी छुपूंगा। जू, मैं तैयार हूँ। जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। सुनो जू। पोक, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम एक ही जगह पर छुपे हैं। जू, तो तुम यहाँ हो। चलो अब जल्दी करो, भला डॉक्टर से भी कोई डरता है क्या? आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। जू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वैसा ही है, उससे भी बुरा। और पोक, तुम भी हमारे साथ आओ, तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी जू, हम जल्दी ही घर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इंजेक्शन की वजह से मेरे हाथ में एक बड़ा होल होगा। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम एल्जी। तुम चिंता मत करो जू, डॉक्टर बहुत अच्छी है। और अब नेक्स्ट कौन है? चलो आओ जू। हेलो जू। बैठ जाओ। ओह, तो तुम अपने साथ एक बर्ड भी लेकर आए हो। क्या नाम है इसका? पोक, और ये एक लड़का है। हाँ बेशक। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह डियर, मुझे लगता है मुझे तुम्हें देखना चाहिए पोक। ओह ओह कम ऑन पोक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। शायद ये अच्छा रहेगा कि तुम पहले जाओ जू, और पोक को दिखाओ कि डरने की कोई बात नहीं। वेल, ठीक है। वेल डन जू, ये हुई ना बात। देखना, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। पता नहीं मुझे किस आर्म की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लग गया तो मैं कुछ दिन तक उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना? मैं पट्टी बांध सकता हूँ, या फिर उसकी जगह एक बड़ा सा प्लास्टर। देखो, ये हो गया। तुम तो बहुत बहादुर हो जू। तुम्हें मिलना चाहिए गोल्ड स्टार। यू मीन मुझे इंजेक्शन लग भी गया? कहा था ना दर्द नहीं होगा। अब तुम्हारी बारी पोक, चलो आ जाओ, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और तुम्हें स्टार भी मिलेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, बहुत सारा पानी पियो और बहुत सारा आराम करो। अच्छा
अच्छा, डैड, आप ठीक तो है ना? लगता है मुझे जुकाम होने वाला है। अच्छा, शायद आपको भी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं, कोई बात नहीं जू, मैं 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नो डैड, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बहुत नाइस और काइंड है। और वैसे भी मैं आपके साथ रहूंगा हाथ पकड़कर। थैंक्स जू। और अगर आप सच में ब्रेव हैं, तो आपको एक गोल्ड स्टार भी मिल सकता है, जैसे कि मुझे मिला। देखा आपने? Say hey, say hi, say how do you do? To a fine young zebra by the name of Sue. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. Zoo and the Baby Bird. तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज हूँ। ओह वाओ, तुमने तो मुझे डरा दिया पोक। मुझे तुम्हारे साथ टैग खेलना पसंद है, बहुत मजा आता है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? किसकी हो सकती है? लगता है वो वहां से आ रही है। आओ पोक, देखते हैं। देखो, ये एक बेबी बर्ड है। अरे नहीं, इसे चोट लगी है। पता नहीं इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। चलो पोक, इसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ले जाए। शायद उन्हें पता हो इसके साथ क्या करना है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, देखिए हमें क्या मिला। ओह, पुअर बेबी बर्ड, शायद नेस्ट से गिर गया। देखिए ग्रैंडमा, ये कांप रहा है। शायद इसे ठंड लग रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। वेल, सबसे अच्छी चीज है कि उसे एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखो। एक कार्डबोर्ड बॉक्स? शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसके साथ कौन रहेगा? डोंट वरी, तुम्हारे आने तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। चलो देखते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर है। ये क्या ये ठीक है जू? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, देखिए हमें बॉक्स मिल गया। ओह, इट्स परफेक्ट। मैंने भी यही कहा था। देखो, मैंने इसके लिए कॉटन वूल ढूंढ लिया है। हम इसके लिए कोजी नेस्ट तैयार करेंगे। ये लो, अब तुम्हारा बेबी बर्ड इसमें अच्छे से रहेगा। पोक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी बर्ड के लिए है। कम ऑन, तुम्हें तुम्हारा नेस्ट पसंद आएगा। ध्यान से जू। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं इसे आराम से रखूंगा। आओ, अब तुम यहाँ वार्म और कंफर्टेबल रहोगे। नहीं पोक, मैं तुम्हारे साथ टैग बाद में खेलूंगा। अभी मुझे बेबी बर्ड का ख्याल रखना है। मुझे लगता है हमारा छोटा सा गेस्ट भूखा होगा। बेबी बर्ड्स क्या खाते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि बेबी बर्ड के लिए बेस्ट इमरजेंसी फूड होते हैं कैट बिस्किट्स। कैट बिस्किट्स? हाँ, बिल्कुल। और वो मिस्टर जोई की शॉप पर जरूर मिलेंगे। ये लो।
थैंक यू मिस्टर जोई। पर तुम्हारे पास तो कोई कैट नहीं थी ना? ये कैट के लिए नहीं, बेबी बर्ड के लिए है। हाँ, कैट फूड को खाकर एक छोटी बर्ड ठीक हो सकती है। अच्छा ये बात है। वेल, मैंने आज ये नई चीज सीखी। गुड बाय मिस्टर जोई। गुड बाय। क्या तुमने बिस्किट को गर्म पानी में डिप किया था उसे सॉफ्ट करने के लिए? हाँ ग्रैंडपा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं पोक, स्टॉप इट, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये लो। हम आ गए। मॉम, डैड, देखिए मुझे एक बेबी बर्ड मिला। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और मैंने इसे खाना भी खिलाया और हमने इसके लिए नेस्ट भी बनाया। ओह, ये कितना क्यूट है। हाँ, ये काफी खुश भी लग रहा है। क्या ये मेरे बेडरूम में सो सकता है? प्लीज वेल, प्लीज प्लीज हाँ बोल दीजिए। ठीक है जू, आज की रात तुम इसे अपने रूम में सुला लो। ये ऑसम। यहाँ रहो, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक रहोगे। नाइट नाइट बेबी बर्ड। गुड नाइट पोक। पोक? हाँ, लगता है उसे ज्यादा नींद आ रही है। वेल, आज तुम्हारा बेबी बर्ड काफी खुश लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मैंने इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है जू। वाओ, आपने एक बर्ड हाउस बनाया ग्रैंडपा। इट्स ब्यूटीफुल। अब अगर तुम्हारे छोटे गेस्ट को यहाँ पर रहना है तो उसके पास अपना घर होगा। तो तुम्हें कैसा लगा जू? क्या ये जगह ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हो गया, एक ब्रांड न्यू हाउस अपने छोटे गेस्ट के लिए। क्या बात है पोक? तुम बीमार हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहीं रहना। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा नेस्ट बनाता हूँ। पोक, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए भी चाहिए? पोक, तुम तो बीमार नहीं हो। तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ओह पोक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, पोक को क्या हो गया है? उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि मैं उसका ध्यान रखूं। अगर तुम मेरी बात को मानो तो मुझे लगता है कि पोक जेलस फील कर रहा है। पर जेलस क्यों है? ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जू, जब से तुम इस बेबी बर्ड को घर लाए हो तुमने पोक के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। शायद उसे लगता है कि वो अपना दोस्त खोने वाला है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। जरा देखिए ग्रैंडपा, ये कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। ये काफी नॉर्मल है जू, क्योंकि यहाँ उसे सिखाने के लिए उसके मॉम और डैड नहीं है। पर मैं सिखा सकता हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे उड़ना है, अपने विंग्स को फ्लैप करना है बहुत जोर से। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ज़ीब्रा हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकता। ग्रैंडपा, मैं इसकी मदद कैसे करूँ? शायद इसे उड़ने के लिए बस एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ठीक कहा ग्रैंडपा, इसमें मैं इसकी मदद करूँगा। कम ऑन, अपने विंग्स को जितना हो सके उतनी जोर से फ्लैप करो। चलो, अब उड़ो।
यस, देखिए ग्रैंडपा, वो उड़ रहा है। ओह नो, पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचा लिया। थैंक यू। देखिए ग्रैंडपा, पोक बेबी बर्ड को उड़ना सिखा रहा है। वाओ, वो उड़ रहा है। ओह थैंक यू पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचाया और इसे उड़ना भी सिखा दिया। आई एम सॉरी पोक, बेबी बर्ड के मिलने के बाद से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं तुम्हें इग्नोर या जेलस फील नहीं कराना चाहता था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हो, लगता है कि तुम्हारे नन्हे गेस्ट को उसके पेरेंट्स मिल गए हैं। मैं बेबी बर्ड को बहुत मिस करूंगा ग्रैंडपा। फिक्र मत करो जू, मुझे यकीन है कि वो तुमसे मिलने आएगा। बाय बेबी बर्ड। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस बर्ड हाउस की जरूरत है। मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं रुकिए ग्रैंडपा, हम इसे पोक के लिए रहने देते हैं। अब उसके पास 2 घर होंगे, एक अंदर और एक गार्डन में। गुड आइडिया जू, मैं उसे ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंट कर देता हूँ। इससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा याद रखेगा।